Are you able to see the question? Yes, sir. So in the very first question, so has all of you have joined? Okay, so Yogesh, Shabili, are you able to solve both the question, all the questions, all the 4 questions? No, sir. No, sir. So which questions you have solved? Have you solved the first question, Yogesh? तो पूरा नहीं हो रहा था सर. Okay. So up to what extent you have done? So in the first question, okay. So so among these 4 questions, which questions you have done, Yogesh? The second. Second number. Okay. Let us discuss the second question first. So in the second question, question number 2. An unmodulated AM transmitter current is given by 5 ampere. So you have to find out the AM transmitter current with 50% of modulation. Okay. तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर करंट. ओके. सो अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर करंट है, इसका मतलब है ये करंट कौन सा करंट है? IT. IT. ओके. अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर करंट मतलब है कि अभी जो है वो ट्रांसमीटर करंट दिया गया है बट अनमॉड्यूलेटेड है. सो लेट इट बी IT. द टोटल करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर. और यहाँ पर कहा गया है क्या कि ये अनमॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर करंट है. अनमॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर करंट है, इसका मतलब क्या हुआ? Unmodulated means what? What is the change in the carrier? Carrier में कितना चेंज होगा? अगर अनमॉड्यूलेटेड है तो अनमॉड्यूलेटेड के लिए अगर हम ट्रांसमिट पावर की बात करें तो टोटल ट्रांसमिट पावर जो है वो किस चीज में खर्च होगा? सिर्फ कैरियर में. इज इट ओके? अगर सिग्नल अनमॉड्यूलेटेड है और वो अगर ट्रांसमिट किया जा रहा है, इन दैट केस अगर ट्रांसमीटर करंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि टोटल का टोटल जो पावर है वो कैरियर में खर्च हो रहा है. इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट व्हाट? IC for unmodulated carrier. Okay. So find AM transmitter current with 50% of modulation. अभी पूछा जा रहा है AM ट्रांसमीटर करंट कब का? जब मॉड्यूलेशन कितना हो? 50% हो. सो अगर इन दिस केस हाउ वी कैन प्रोसीड? M दिया हुआ है 50%, मतलब कितना हो गया ये? 0.5. So yes, what you have found out, Yogesh? Yogesh, tell me. Sir, sir, answer. No, how you have done that? How you have got to your answer? सर हम IT इक्वल IT equals what? सर IC को हम ले लिए थे ट्रांसमीटर करंट. Yes, IC is equal to IT है पहले. So ये तो इनिशियली है ऐसा. Initially, according to question,
इनिशियली इट इज गिवन दैट IT इज इक्वल टू IC, IT इज इक्वल टू IC होगा और ये 5 एम्पियर के बराबर होगा। बट इन द केस व्हेन मॉड्यूलेशन जब कर रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, रिलेशन जानते हैं कोई IT और IC में? तो IT इक्वल टू IC अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 IT इज इक्वल टू IC अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। ओके, so in this case what we know, do we know IC, do we know MA? यस सर। Yes, so put the values whatever you have got, 5 root under 1 plus 0.5 by 2, sorry 0.5 square। सर IT भी तो सेम है ना, तो IT में भी 5 नहीं पुट कर सकते? IT इक्वल टू IC है। आप सुनो आप सुनो आप सुनो, यहाँ पर क्या कहा गया, हमें अभी क्या निकालना है, फाइंड AM ट्रांसमीटर करंट विथ 50% मॉड्यूलेशन। तो हमने ये जो अभी यहाँ पर रिलेशन लिखा है, दिस इज आफ्टर मॉड्यूलेशन। आर यू गेटिंग दैट? यस सर। हम मॉड्यूलेशन जब करते हैं तो क्या होता है, टोटल करंट चेंज होगा, और वो टोटल करंट जो चेंज होगा दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन दी एक्सटेंट ऑफ मॉड्यूलेशन, कि कितना मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो एक्सटेंट ऑफ मॉड्यूलेशन कौन बताता है, दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कि कितने डेप्थ तक मॉड्यूलेशन हो रहा है, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब जो वैल्यू भी होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, बेस्ड अपॉन दैट द टोटल करंट विल चेंज। ओके, यस सर। तो व्हाट वी विल गेट हियर, 5 रूट अंडर कितना मिलेगा, कैलकुलेट करके बताएं मुझे आंसर कोई। 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 मीन्स 1/8, 1/8 मीन्स 9/8, कितना हो गया ये, 5 into 3 by 2√2। जो भी आंसर आए आप देख लोगे, ठीक है। तो प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और आंसर हम क्या ला रहे हैं। सो बेस्ड अपॉन दैट क्वेश्चन, आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ये समझ में आना चाहिए कि जब अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर करंट दिया गया है, किसने कैलकुलेट किया, कितना वैल्यू आया, कैलकुलेटर रखे हो कोई? तो 5.6। 5.6। ओके, सो अभी हम क्या देख रहे हैं कि पहले हमारे पास कितना करंट था, टोटल करंट था कितना पहले, 5 एम्पियर था, ठीक है। और वही IC के बराबर था। क्यों IC के बराबर था, क्योंकि फर्स्ट केस में अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर करंट कहा गया था, अनमॉड्यूलेटेड कहा गया था इसलिए वैसा हुआ। अब जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया, सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या करेगा, टोटल करंट चेंज करेगा। अभी ये जो 5.6 एम्पियर आया है, इस 5.6 एम्पियर में 5 एम्पियर है ड्यू टू कैरियर, और 0.6 एम्पियर जो है वो मॉड्यूलेटेड करंट है, मॉड्यूलेटेड का पार्ट है, मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पार्ट है। आर यू गेटिंग दैट? यस सर। So in the first question we have got in this way. In the second question, what about the first question? दिया क्या गया है, ST, ST is what, the modulated signal। so modulated signal का जो फॉर्म होता है वो हम क्या जानते हैं, आपको वो फॉर्म ध्यान में रखना होगा, ठीक है। so what you will get if you take this 20 out of the bracket, ST इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 20 को अगर हम बाहर निकाल लें
So we will have 1 plus 4 by 20 cos of 8 pi into 10 to the power 4t plus 8 by 20 cos pi into 10 to the power, क्या लिखा मैंने ये 3t है या 5t है? 5 है सर। तो वैसे लार्ज करके देखो, इट इज 5 10 to the power 5t और ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ हियर वी विल हैव, इसके साथ में आएगा cos ओमेगा सी टी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है अभी हमें? अब यहाँ से कुछ पता चल रहा है? अब कुछ पता चल रहा है? यस यस। अब मुझे बताएं कि ये सिंगल टोन सिग्नल है या मल्टी टोन सिग्नल है? तो मल्टी टोन। मल्टी टोन सिग्नल है, मल्टी टोन सिग्नल है। और उसमें जो दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द सेकंड फ्रीक्वेंसी, this is the first amplitude and this is the second amplitude. So we have here cos omega ct is given. Now you have to find out the MA. What about MA now? What are these? 4 by 20 and 8 by 20. What are these? What are these values? So MA1 and These M2. are the modulation indices. So MA1 और MA2 मालूम है, तो हम इक्विवेलेंट MA कैसे निकालेंगे? रूट अंडर दोनों। Yes. So equivalent MA equivalent is equal to what? Root under MA1 MA square plus MA2 square. Okay. So after this, we will have the equivalent modulation index. So now what about PT? अगर MA मालूम चल गया तो we can find out PT. We know the expression for PT is equal to PC 1 plus MA square. MA स्क्वायर। And here what is MA? यहाँ पर जो MA होगा वो इक्विवेलेंट MA पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम टोटल पावर निकाल रहे हैं। What is the value of PC? A स्क्वायर। A square by 2. So do we know A? 20। Yes sir, 20. Very good. So we have got this 20. यहाँ पर होता है A. A means AC the carrier. So we have PC as A square by 2 1 plus MA square by 2. So here we should have 20 square by 2 1 plus MA का जो भी वैल्यू आएगा, this is MA equivalent square by 2. ओके, सारा वैल्यूज पुट करेंगे, ऐसे निकालेंगे ना। व्हाट बैंडविड्थ? व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एन AM सिग्नल? टू इंटू एफ। Yes, 2 FM. What is the value of FM here? What is the value of FM here? यहाँ पर जो हमें जो यहाँ पर जो पार्ट्स मिले हैं, दैट इज ये पहला FM क्या होता है? मुझे पहले ये बताइए FM होता क्या है? Modulating frequency. मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है? हम अगर ये जो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स आया हुआ है,
like 4/20 cos of 8 pi into 10 to the power 40 और cos pi into 10 to the power 5t. ओके, सो यहां से हमें f1 और f2 मिलेगा क्योंकि we have omega 1 is equal to 8 pi into 10 to the power 4. Okay, and omega 2 is equal to pi into 10 to the power 5. Okay, so we have omega is equal to क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ. सो 2 पाई f1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 पाई इंटू 10 टू द पावर 4. तो यहाँ से f1 का वैल्यू क्या आएगा? पाई पाई कैंसिल, 2 से 4 आएगा, तो कितना होगा ये? 4 इंटू 10 टू द पावर 4. इन द सेम वे यहां से निकालेंगे तो 2 पाई f2 इज इक्वल टू व्हाट? पाई इंटू 10 टू द पावर 5. पाई पाई कैंसिल, सो f2 इज इक्वल टू व्हाट? f2 इज इक्वल टू व्हाट? 5 इंटू 10 टू द पावर 4. तो अब मुझे बताएं कि f1 और f2 में ज्यादा कौन है? F2 से f2 ज्यादा है. तो बैंडविड्थ हमेशा निकालते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलता है वहां से हमें बैंडविड्थ मिलता है. ओके, so bandwidth is equal to twice of maximum modulating frequency. So maximum modulating frequency is this, so it will be 2 into 5 into 10 to the power 4, that is 10 to the power 5 hertz. Okay, अगर किलो हर्ट्ज में पूछे तो it will be 100 kilohertz. Okay, what about efficiency now? एफिशिएंसी या तो हमें अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला पता है तो वहां से निकाल सकते हैं, अदरवाइज टोटल साइडबैंड पावर निकालें, कैरियर पावर निकालें और फिर उनको वैल्यू पुट करके निकालें. तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन जानते हैं इसे कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज व्हाट? सर ma² / 2 प्लस. यस, ये जानते हैं. और हमें सो हम यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू पुट करेंगे इक्विवेलेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स पुट करेंगे. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और एफिशिएंसी निकाल देंगे. ठीक है, यस सर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. AM transmitter current is given by 10 ampere with 40% modulation. ओके, सो यहाँ पर मैं इसे डिलीट करता हूँ. मैंने जो पहले लिखा है वो सारा मैं डिलीट कर रहा हूँ. अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिलीट करूंगा. ले लिए. ओके, नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दिया गया है अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर करंट. 3. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3. यस इट इज 3. क्वेश्चन नंबर 3. सो 3 में क्या है? AM ट्रांसमीटर करंट इज गिवन बाय 10 एम्पियर विद 40% ऑफ मॉड्यूलेशन. यहाँ पता चल रहा है क्या क्या दिया हुआ है. अगर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया था तो आप तीसरा भी बना सकते हो. अब दूसरे वाले में सिर्फ अंतर ये था कि मॉड्यूलेशन के पहले का करंट दिया हुआ था और यहाँ पर ये जो मॉड्यूलेशन के साथ का करंट है. ओके, मतलब ये क्या दिया हुआ है? 10 एम्पियर IT आफ्टर मॉड्यूलेशन. यस, इट इज IT. क्यों IT कह रहे हैं इसे? और ये IT IC के बराबर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये जो IT दिया हुआ है ये 40% मॉड्यूलेशन के साथ दिया हुआ है. ठीक है, AM ट्रांसमीटर करंट इज गिवन बाय 10 एम्पियर विद 40% ऑफ मॉड्यूलेशन. तो ये 10 एम्पियर करंट है 40% मॉड्यूलेशन के साथ, इसलिए इसमें कैरियर करंट और टोटल करंट मतलब दोनों डिफरेंट होगा इस बार. IT इज नॉट इक्वल टू IC होगा इस बार. क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है. सो अब हम जानते हैं कि IT हमें मालूम है
तो हम IC क्या निकाल सकते हैं? यस सर। निकाल सकते हैं ना? सो हियर यहां से हमें IC पता चल जाएगा, ओके, क्योंकि हमें IT पता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता है फर्स्ट वाले केस के लिए। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट है, फाइंड AM ट्रांसमीटर करंट विथ 80% ऑफ मॉड्यूलेशन। तो इस बार AM ट्रांसमीटर करंट का निकालना है। ये मैंने पहले मान लिया कि IT1, ओके। अब हमें IT2 निकालना है एट 80% मॉड्यूलेशन। तो हम जानते हैं कि IC चेंज नहीं होता है, पूरे मॉड्यूलेशन सिस्टम में IC चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमने बताया था कि जो हमने अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल लिया था वहां पर CT हमने लिया था, CT इज इक्वल टू AC cos ऑफ 2 पाई FCT। हमें जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है ST, in that case also we will have ST इज इक्वल टू, हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, AC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस XT cos ओमेगा CT। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है वहां पर कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज, मतलब एक जो कंपोनेंट मिलता है वो हमें कैरियर वाला कंपोनेंट मिलता है जिसमें कि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो IT है, IC जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए IT2 जब हम निकालेंगे तो IC का जो IC1 जो हमने यहाँ कैलकुलेट करके निकाला था, that we can put here, that is IC is equal to IT is equal to IC2 1 plus MA2 स्क्वायर, यहाँ पर पहले MA1 था, MA2 स्क्वायर बाई 2। ये क्लियर है या नहीं है? यस सर। IC2 इज इक्वल टू IC1, ये हमेशा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर चेंज क्या होता है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कारण जो करंट होगा वो चेंज होगा, ड्यू टू दैट टोटल करंट चेंज होता है, ठीक है ना। तो थर्ड भी हो जाएगा। नाउ फोर्थ वन, an unmodulated AM transmitter power is given by 10 kilowatt. Unmodulated AM transmitter power, वर्ड्स पर ध्यान देना है। अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर पावर का क्या मतलब है? सर IT इक्वल टू IC। पावर की बात कर रहे हैं सर पावर, अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर पावर, तो यहाँ पर PT इज इक्वल टू व्हाट, 10 किलोवाट, एंड दिस इज इक्वल टू PC, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट सर। अनमॉड्यूलेटेड पावर है ये, अनमॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर पावर है। अगर अनमॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर पावर है इसका मतलब है टोटल का जो पावर है वो कैरियर में ही खर्च हो रहा है। अनमॉड्यूलेटेड मतलब मॉड्यूलेट नहीं हुआ, मॉड्यूलेट नहीं हुआ मतलब वहां पर अभी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं आया है। इज इट राइट? सो when the Yes. carrier is modulated, now the second part of the question is when the carrier is modulated, अब जब कैरियर मॉड्यूलेट होता है by single sinusoidal message signal, ट्रांसमीटर पावर becomes 13.5 किलोवाट। क्या समझ में आया कि जब when carrier is modulated by single sinusoidal message, अब सिग्नल को, कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहे हैं एक सिंगल साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल से, तो क्या हो रहा है, ट्रांसमीटर पावर बिकम्स 13.5 किलोवाट। नाउ P2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 13.5 किलोवाट, और इस बार ये PT2 जो दिया हुआ है, टोटल पावर PT2, मतलब ये भी ट्रांसमीटर पावर है, ये भी ट्रांसमीटर पावर है, बट आफ्टर मॉड्यूलेशन है। ये क्लियर है? यस सर। अगर आफ्टर मॉड्यूलेशन है यानी कि ये जो टोटल पावर है इस बार इसमें कैरियर पावर भी होगा और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का भी पावर होगा।
तो अब हमें पता था कि अनमॉड्यूलेटेड पावर में कैरियर पावर कितना था ये 10 किलोवाट। तो क्या आप मुझे साइड बैंड पावर बता सकते हैं? तो 3.5. यस, दैट इज 10 माइनस 13.5, सॉरी PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल पावर, मैंने उल्टा लिख दिया, PS इज इक्वल टू क्या होगा? जो टोटल पावर होता है वो टोटल पावर में से हम क्या करेंगे? कैरियर पावर को माइनस कर देंगे। टोटल पावर है 13.5 और कैरियर पावर है 10, तो ये हो गया 3.5 किलोवाट। ओके, ना पूछा क्या जा रहा है, ये तो मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया, पूछा क्या जा रहा है ये देखेंगे। 13.5 kilowatt. Find AM transmitter power if carrier is simultaneously modulated by second message signal with 60% modulation. अब पूछा जा रहा है कि पहले ये इतना तक हो गया, अब नेक्स्ट ये मॉड्यूलेशन होने के बाद अब AM ट्रांसमीटर पावर पूछा जा रहा है, जबकि एक दूसरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मॉड्यूलेट किया गया विद 60% ऑफ मॉड्यूलेशन। तो यहां से पहले हमें M1 निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि सेकंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है और इस सेकंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बाद पूछा जा रहा है कि टोटल ट्रांसमीटर पावर कितना होगा। तो पहले वाले से हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना होगा और उस मॉड्यूलेशन इंडेक्स और इस वाले मॉड्यूलेशन इंडेक्स से हम इक्विवेलेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट द टोटल ट्रांसमीटर पावर, द AM ट्रांसमीटर पावर आफ्टर second modulating signal. So are you able to do that now? हमें M1 निकालना होगा। ओके, M2 दिया हुआ है 60%, मतलब 0.6, तो हमें M इक्विवेलेंट निकालना होगा which will be the square root of the sum of the squares of M1 and M2। ठीक है, और उसके बाद हमें पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द AM ट्रांसमीटर पावर, मतलब हमें टोटल पावर निकालना है। तो PT इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं? टोटल पावर PC रूट अंडर 1 प्लस M इक्विवेलेंट स्क्वायर बाई 2। PC हम जानते हैं, PC जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या होता है? बेस्ड अपॉन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पावर होता है वो चेंज होता है, कैरियर पावर हमेशा सेम रहता है। ठीक है ना? तो इस बार हमें PT2 टोटल पावर निकालना है। पहले हमने टोटल पावर यहाँ ऑलरेडी PT1, ओके, सो इसे मैं PT लिखते हैं टोटल पावर इनिशियली, ये PT1 हो गया और इस बार हमें PT2 मिलेगा टोटल पावर। क्लियर है या कोई डाउट है अभी? क्लियर है सर। तो ठीक है, सारा सॉल्यूशन बनाकर सभी को सबमिट करना है इन गूगल क्लासरूम। ओके, I have discussed all the questions, so you have to get the answer and submit it in the Google Classroom. Okay, so जिनका भी डाउट है वो प्लीज प्रीवियस जो वीडियोस है उन्हें देखें, ठीक है ना? और वहां से आप अपनी कॉपी में अपना नोट्स मेंटेन करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अपना कॉपी में अपना नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो। यानी लॉन्ग टर्म में, यानी कि इसका मतलब है कि कंपटीशन अगर फेस करना चाहते हो, देन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स बाय योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस देख लिए वहां से हाँ ये पता चल गया ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो इतने से काम नहीं चलेगा। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको अभी से उस रेस की तैयारी करनी होगी। You are in the race now. Okay? So अगर यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो आप प्रीवियस वीडियो सारा देखें, उनको क्लियर करें, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करें, देन यू विल सी दैट you can easily solve these questions. Okay then, thank you. थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट भेज दिया मुझे किसी ने अटेंडेंस का।
यस सर भेज दे रहा है। ओके